कई बार आप जब देखते हैं जिम के अंदर बॉडी बिल्डर्स को या जिम ट्रेनर्स को स्टेरॉइड यूज़ करते हुए किसी पर्सन को एकदम बफ्ड अप और एकदम रिप्ड एट द सेम टाइम, कि लगता है कि नेचुरली ये ट्रांसफॉर्मेशन होगा कि नहीं, या तो इंजेक्शंस यूज़ करते हुए, टैबलेट्स यूज़ करते हुए आपके माइंड के अंदर कोई ना कोई क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, ये क्यों यूज़ होता है एंड वाई दे आर यूजिंग इट। तो सबसे पहले तो इन कॉम्पिटिशन्स लाइक बॉडी बिल्डिंग, इन द स्टेज शोज़, मेंस फिजिक हो या एथलेटिक परफॉर्मेंस हो, या तो कोई भी बड़ी गेम हो, ओलंपिक लेवल की गेम भी क्यों ना हो, आजकल काफ़ी सारे स्पोर्ट्स पर्सन अपने परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए एक्सटर्नल ड्रग्स का यूज़ करते हैं। ये ड्रग्स जो है ये उनकी एबिलिटी को इतना बढ़ाते हैं कि आप जब उनका परफॉर्मेंस देखते हैं तो यू फील दैट वाव फैक्टर, और ये वाव फैक्टर नेचुरली पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए आपको कोई ना कोई एंटरटेनमेंट ज़्यादा देने के लिए ये इंडस्ट्री में इसका चलन बहुत बढ़ गया है। जो चीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है उसे हम रिमूव नहीं कर सकते, लेकिन उसकी अवेयरनेस ले सकते हैं, और अवेयरनेस से आपका इंटरेस्ट बढ़ता है, लेकिन उस इंटरेस्ट से आपको डिसीजन लेने में भी पावर मिलता है कि ये चीज़ मेरे लिए है या ये चीज़ मेरे लिए अवॉइडेबल है। तो इसी पर्पस के साथ मैं आज से एक छोटी सीरीज़ चालू कर रहा हूँ जहाँ पे स्टेरॉइड्स के बारे में आपको जितनी भी जानकारी मुझे पता है उतनी कन्वे कर सकूँ, एंड आपको इसमें कुछ ना कुछ अवेयरनेस बढ़े, और जो भी लोग इसे लेना नहीं चाहते, जो भी लोग इसे अवॉइड कर सकते हैं, उनको एटलीस्ट पता चले कि ये आपके लिए क्यों सही नहीं है। विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का हमारा टॉपिक है टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट। अब सबसे पहले तो आपने कई अलग अलग नाम देखे होंगे, फिर टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट होता है, टेस्टोस्टेरोन प्रोपियोनेट होता है, सस्टेन होता है, बोल्डिनोन होता है, ट्रेनबोलोन एसिडेट होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन ये नाम जो है वो सिंपल कैटेगरी में दो तरीके से डिवाइड होते हैं। पहला तो होता है इंजेक्टेबल स्टेरॉइड्स, मतलब जो इंजेक्शन के थ्रू आप अपनी बॉडी में लेते हैं, जो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम के अंदर डिज़ोल्व होते हैं। और दूसरे होते हैं ओरल स्टेरॉइड्स, कि जो आप मुंह से, माउथ से लेते हैं एंड स्टमक से और लिवर से पास ऑन होकर आपकी बॉडी के डाइजेशन ट्रैक से जाकर आपकी बॉडी के अंदर वो डिज़ोल्व होता है। तो ये दो तरीके हैं मोटे मोटे तौर पे स्टेरॉइड लेने के। अब जब भी आप ओरल से इंजेक्टेबल की बात करें तो देयर आर सब टू कैटेगरीज ऑल्सो। पहली तो है टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स और दूसरे है एंड्रोजेनिक के डेरिवेटिव्स। टेस्टोस्टेरोन के जो डेरिवेटिव्स होते हैं ये डेरिवेटिव्स आप ईस्टर के साथ जुड़े होते हैं, इसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। और दूसरे होते हैं एंड्रोजेनिक डेरिवेटिव्स, कि जो मैन को और मैनली बनाते हैं, मतलब उनके मसल की ग्रोथ है, उनके मसल की साइज़ है, पावर स्ट्रेंथ है, इनको और बढ़ाने में हेल्प करते हैं। तो ये बेसिकली दो सब कैटेगरीज है। टेस्टोस्टेरोन जो है वो हमारी बॉडी का एक हार्मोन होता है जो हमारी बॉडी में काफ़ी सारी पॉजिटिव चेंजेस लाता है, जो यहाँ पे मेंशन है, और आगे के वीडियो में मैं चर्चा कर चुका हूँ, आप आई बटन से वो वीडियो देख सकते हैं। अब टेस्टोस्टेरोन को अगर डिवाइड करना हो तो बहुत ही ईजिली डिवाइड होता है टू पार्ट्स में, अगेन टू सब कैटेगरीज, जो है स्लो रिलीजिंग ईस्टर एंड फास्ट एक्टिंग ईस्टर्स। अब ईस्टर्स क्या होते हैं, तो ईस्टर्स जब भी कोई केमिकल स्ट्रक्चर बनता है तो उसके साथ जुड़े हुए ऐसे कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं जो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का रिलीज कंट्रोल करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेस्टोस्टेरोन 250 mg लिया, अब वो 4 दिन में रिलीज़ होगा, 1 दिन में रिलीज़ होगा या 10 दिन में रिलीज़ होगा, इसका नियंत्रण, इसका कंट्रोल ये ईस्टर रखता है। इसीलिए आपको ईस्टर को जानना ज़रूरी होता है। ईस्टर के अलग अलग नाम होते हैं, जैसे साइपोनेट है, प्रोपियोनेट है, इथाइनेट है, डेकानेट एक्सेट्रा। ये जो है ईस्टर्स, ये टेस्टोस्टेरोन को कब रिलीज़ करना है, कितनी कितनी क्वांटिटी में, ये फिक्स करते हैं। जैसे अगर बात करें आज के हमारे कंपोनेंट की टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट की, तो इसकी जो ईस्टर रिलीजिंग टाइम है वो टोटल 10 to 14 डेज़ का है। मतलब 10 to 14 डेज़ में धीरे धीरे रिलीज होकर ये आपकी बॉडी में आधा हो जाता है, हाफ 50% हो जाता है। तो अब हमारा वर्ड निकल के आता है हाफ लाइफ। जब भी आपकी बॉडी के अंदर आप कोई टेस्टोस्टेरोन लेते हैं तो उसके साथ जुड़ा ईस्टर उसे कुछ स्पेसिफिक डेज में आधा कर देता है, 50% कर देता है, और इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ। तो हाफ लाइफ एंड ईस्टर ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, अलग अलग नहीं है। इसके बाद एक और कंपोनेंट में देखा था एंड्रोजेनिक। एंड्रोजेनिक क्या होते हैं, जो आपकी मसल की साइज़, पावर, स्ट्रेंथ जैसे हमने बात की बढ़ाते हैं,
और ये कंपाउंड आप टेस्टोस्टेरोन के कोई भी डेरिवेटिव के साथ ले पाते हैं। तो अगेन बैक टू द पैविलियन, टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट जो है उसकी बात करें तो ये एक ऐसा टेस्टोस्टेरोन का डेरिवेटिव है जो 10 to 40 डेज में हाफ हो जाता है और कोई भी बिगिनर इसे यूज़ कर सकता है। बिकॉज जितनी हाफ लाइफ बड़ी होती है वो आपकी बॉडी में छोटी छोटी क्वांटिटी में रिलीज़ होता है, और जब कोई हार्मोन आपकी बॉडी में छोटी क्वांटिटी में रिलीज़ होता है इट्स मोर बेटर फॉर यू, बिकॉज आपकी बॉडी उससे शॉक नहीं होती और ना तो कोई सडन चेंजेस लाती है ना तो कोई एक्सट्रीम चेंजेस लाती है, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव चेंजेस बैलेंस होकर चलते हैं। तो टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट सबसे पहले जिसकी हाफ लाइफ 10 to 14 डेज की होती है, मतलब 10 to 14 डेज इंजेक्ट करने के बाद आपकी बॉडी में हाफ हो जाता है, वो 250 ml पर mg का सैचुरेशन के साथ मिलता है आपको। मतलब एक अगर आप ml ले इंजेक्शंस में आपने देखे होंगे 0.5 ml 1 ml, तो अगर 1 ml लेते हैं तो उसमें 250 mg का उसका सैचुरेशन होता है, और इसका डोजेज जो है वो कैसे लेना है वो थोड़ी देर में चर्चा करते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं, तो इसकी हाफ लाइफ बड़ी होने की वजह से आपकी बॉडी के अंदर स्लो रिलीज होने की वजह से ये लंबे समय तक बॉडी में रहता है और धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस मतलब मसल बिल्डिंग करता है, आपकी बॉडी का एनाबोलिज्म बढ़ाता है, मतलब आपकी बॉडी की ग्रोथ को बढ़ाता है, आपकी स्किन आपके नेल्स को अच्छा करता है, हेल्दी रखता है, आपका प्रोटीन सिंथेसिस मतलब आपकी प्रोटीन खाने की क्षमता भी आप बढ़ा सकते हैं, बिकॉज सिंथेसिस बढ़ाता है ये आपकी बॉडी के अंदर। तो ये सारे पॉजिटिव चेंजेस के साथ ये आता है। डेफिनेटली डिसएडवांटेजेस भी है, अगर आप अपनी क्वांटिटी से ज़्यादा या मैच्योरिटी से ज़्यादा ये चीज़ लेते हैं एट दैट टाइम हेयर लॉस है वो बहुत कॉमन है इस कंपोनेंट के साथ ही साथ SGPT लेवल्स SGOT लेवल जो आपके लीवर पर डैमेज है वो भी थोड़ा धीरे धीरे बढ़ता है, बिकॉज इसके साथ आपको ओरल ड्रग्स लेने पड़ते हैं जैसे डायनाबोल है, जैसे अनावर है एक्सेट्रा, और इसकी वजह से आपके लीवर पर धीरे धीरे इम्पैक्ट पड़ना चालू होता है। इसके साथ अगर आप ध्यान नहीं रखते तो बॉडी में टेस्टोस्टेरोन टू एस्ट्रोजन रेशियो जो है, कन्वर्जन जो है वो बहुत ही डिस्टर्ब होता है, बिकॉज आपकी बॉडी में जैसे टेस्टोस्टेरोन आप एडिशन लेते हैं तो बॉडी हर टेस्टोस्टेरोन के सामने कुछ अमाउंट के अंदर एस्ट्रोजन भी कन्वर्ट करती है, और इस रेशियो की वजह से गायनेकोमास्टिया, मैन बूब्स ऐसी बीमारी भी लंबे समय तक हो सकती है, लंबे समय लेने के बाद क्रॉनिक इलनेस इसे बोलते हैं। तो ये एक बेसिक एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज थे साइपोनेट लेने के। अब इसके सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होने चाहिए? लोग कई बार पूछते हैं कि भाई PCT क्या है, PCT क्या है, पोस्ट साइकिल थेरापी कैसे होती है, लेकिन पोस्ट साइकिल थेरापी स्टार्ट होती है इन द वेरी इनिशियल स्टेज जब आप कंपोनेंट लेना चालू करते हैं। एट दैट टाइम टेमोक्सिफेन हो, नॉल्वाडेक्स हो, ऐसे इनहिबिटर्स लेना पड़ते हैं जो एस्ट्रोजन को ब्लॉक करते हैं आपकी बॉडी में, एस्ट्रोजन को बढ़ने नहीं देते टेस्टोस्टेरोन के सामने। फॉर एग्जांपल आपकी बॉडी हर वीक 70 mg टेस्टोस्टेरोन रिलीज करती है, उसके कंपेरेटिवली आप ले रहे हैं 250 to 500 mg, तो आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन के सामने एस्ट्रोजन कन्वर्जन भी बढ़ेगा ना, तो इसे ब्लॉक करने के लिए आप लेते हैं नॉल्वाडेक्स या टेमोक्सिफेन जैसे इनहिबिटर्स, और ये जो इनहिबिटर्स है वो 20 mg से ज़्यादा आप नहीं ले सकते और आपको डेली लेने पड़ते हैं। तो ये हुई सेफ्टी, अगर आपको एस्ट्रोजन कन्वर्जन नहीं करना है, मैन बूब्स अगर आपको नहीं चाहिए तो। इसके साथ साथ आप अगर ओरल ड्रग्स ले रहे हैं तो आपको लीवर को डैमेज ना हो, इसके लिए लीव 52 जैसी टैबलेट्स भी लेनी ज़रूरी है जो लीवर का डैमेज कम करती है आपका। तो ये दो अगर आप पॉसिबिलिटीज़ और क्राइटेरियाज सेफ्टी में रखेंगे तो आपकी जो साइपोनेट की साइकिल है कोई भी ओरल ड्रग्स के साथ, अनावर डेनाबोल के साथ, वो बहुत ही अच्छी जाएगी, जहाँ पे आपको मसल बिल्डिंग में मिलेगा, जहाँ पे आपकी बॉडी में आपका प्रोटीन सिंथेसिस भी बढ़ेगा, आपकी पावर और स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और आपको कोई मेजर डिसएडवांटेजेस या चेंजेस बॉडी के अंदर नहीं आएंगे। तो ये जब आप साइकिल ले रहे हैं एट दैट टाइम ये मसल बिल्डिंग पर्पस से आप लेते हैं, बॉडी बिल्डिंग पर्पस से, तो यहाँ पे डाइट कैलोरी सरप्लस होना चाहिए, लो कैलोरी यहाँ पे नहीं चलेगा, बिकॉज ये मसल बिल्डिंग साइकिल का एक एलिमेंट है। तो आप डाइट कैलोरी सरप्लस, अच्छा प्रोटीन, कार्ब्स, फैट, होलसम डाइट, इसके साथ एक्सरसाइज HIT मतलब हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग, बिकॉज मसल बिल्डिंग कब होती है जब आपके मसल ब्रेक डाउन होते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, तो हैवी से हैवी वज़न उठा सके आप और लाइट और कम रेपिटेशन कर सके आप, ये आपका पर्पज़ होना चाहिए। इसके साथ साथ वीक में 2 से 3 दिन कार्डियो भी करिए, वरना ब्लोटिंग वगैरह भी ज़्यादा हो जाएगा और स्टमक एक्सटेंशन भी आपको लगेगा। तो प्रिफरेबली मसल बिल्डिंग के लिए डाइट और एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग दिस साइकिल। तो दैट वाज इट। आज के दिन में हमने हाफ लाइफ क्या होती है, एनाबोलिक क्या होते हैं, एंड्रोजेनिक क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में थोड़ी अवेयरनेस ली,
उसके बाद इनहिबिटर्स क्या होते हैं, टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव कैसे होते हैं, हाफ लाइफ क्या होती है, और टेस्टोस्टेरोन साइपोनेट के एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इसके बारे में हमने जाना। इसके साथ साथ हमने डोजेज और सैचुरेशन कितना होता है ये भी आपको बताया 250 mg/ml का। और इसके बाद अगर किसको लेना चाहिए और किसको नहीं लेना चाहिए, तो इसकी जो प्रेफरेंस है वो स्पेशली कोई यंग बॉडी बिल्डर कि जिसने 5-6 साल दिए हैं अपनी फील्ड के अंदर, वो ये चीज़ ले सकता है अपने मसल को बिल्ड करने के लिए। स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ये बिल्कुल काम के नहीं है, तो इसे आप अवॉइड कर सकते हैं। स्पेसिफिकली फॉर बॉडी बिल्डर्स जिनकी पहली साइकिल है, बहुत बिगिनर है, ये इस साइकिल से चालू कर सकते हैं। अगेन आई डू नॉट प्रमोट कि आप एनाबॉलिक्स ले, ये सिर्फ इसके लिए है, नॉलेज के लिए है कि जो लोग लेते हैं और आपकी अवेयरनेस बढ़े, इसीलिए है। बिकॉज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स आपकी बॉडी में बहुत सारे नेगेटिव चेंजेस भी लाते हैं, तो आपको ये चीज़ जितनी हो सके उतनी अवॉइड करनी चाहिए और नेचुरल ही रहना चाहिए।